ये कहानी है विजयनगर नाम के एक बहुत ही सुंदर से गांव की, जहां हरे भरे जंगल के बीच एक अनोखा पेड़ था जिसे लोग जादुई पेड़ कहते थे। इस पेड़ की खासियत यह थी कि वह लोगों की मनोकामनाएं पूरी करता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी, मनोकामना मांगने वाले को सच्चे दिल से दूसरों की भलाई की इच्छा करनी पड़ती थी। गांव के लोग इस पेड़ की कहानियां सुनकर बड़े हुए थे, लेकिन कोई भी वास्तव में यह नहीं जानता था कि यह सच है या झूठ। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह अपनी पत्नी और बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन राजू सोचता है, अगर मैं उस जादुई पेड़ को ढूंढ लूं तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी और बाकी के मेरे जीवन भी सुखी से बीत जाएंगे। ऐसा सोचकर राजू उस जादुई पेड़ को ढूंढने की ठान लेता है। इसलिए वो अपने बूढ़ी माँ से जादुई पेड़ का जगह पूछता है। तब उसकी बूढ़ी माँ उस जादुई पेड़ का जगह बताती है और ध्यान से जाने के लिए बोलती है। तब राजू अगले ही दिन उस जादुई पेड़ को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। रास्ता कठिन था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और परिवार के लिए प्यार ने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी। वह अपने मंजिल के तरफ चलता रहा और आखिरकार कुछ दिनों के यात्रा के बाद वह उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है और उसके करीब जाता है। जादुई पेड़ को देखकर राजू बहुत ही आश्चर्य और खुश हो जाता है। राजू उस जादुई पेड़ के करीब जाकर देखता है कि जादुई पेड़ सभी पेड़ों से अलग और विचित्र था। उसकी शाखाएं हिल रही थी, पत्तियां भी चमक रहे थे। ये सब देखकर राजू बहुत ही विनम्रता भाव से उस जादुई पेड़ से कहता है, हे जादुई पेड़, मेरी मनोकामना है कि मैं अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सकूं। लेकिन मेरी इच्छा ये भी है कि मेरे गांव के सभी लोगों को भी खुशियां और समृद्धि मिल सके। उसके ऐसा कहते ही उस जादुई पेड़ की शाखाएं अचानक हवा में हिलने लगी और उसके पत्तों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पेड़ ने बहुत ही नर्म आवाज में कहा, राजू, तुम्हारी सच्चाई और परोपकार की भावना ने मुझे प्रभावित किया है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जाओ, तुम अपने खेतों में जाओ। ऐसा सुनते ही राजू वहां से चला आता है। अगले ही दिन राजू अपने खेतों में जाकर देखता है। उसके फसलें खेतों में हरे भरे लहरा रहे थे। ये सब देखकर राजू खुशी के मारे झूमने नाचने लगा। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दी जल्दी अपने घर पर जाता है और अपनी माँ और बीवी से जो भी कुछ हुआ सारी बात बताता है। अगले ही दिन से राजू के खेतों में फसलें भरपूर उगने लगी और उसके पास इतना अनाज हो गया कि वह न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को खिलाने में सक्षम हो गया। राजू ने अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटते हुए गांव के लिए एक नई मिसाल कायम की।